नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करें तो अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ दिनों से देखें तो 3 देशों की यात्राओं पर थे, साइप्रस, कनाडा और फिर क्रोएशिया। और इसी दौरान उन्होंने G7 जो समिट है उसमें भी भाग लिया। और इसी दौरान एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत की जो सख्ती है, वो ट्रंप प्रशासन की जो अनिश्चितता है उसके बीच में जो टैरिफ गारंटी है उसके बिना नहीं होगी ट्रेड डील। इस तरह की न्यूज आ रही है कि भारत की अब सख्ती हो। और इस पर हमने एक एपिसोड भी किया था जिसमें ये कहा था कि चीन ने जिस तरह की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं एक हार्ड जो कह सकते हैं कि डायलॉग है वो स्थापित किया और अपनी शर्तों पर कहीं ना कहीं झुकने के लिए यूएसए को मजबूर किया। तो इसके संदर्भ में स्वामी जो बड़े ही महत्वपूर्ण जिनके लेख आए थे जिस पर हमने बात की थी कि भारत को भी ये सलाह दी गई है कि हमें कहीं ना कहीं चीन से सीख लेते हुए अपने शर्तों पर भारत के साथ जो भी डायलॉग है वो स्थापित करना चाहिए। और अब इसी के संदर्भ में एक न्यूज आ रही है, भारत ने अमेरिका के सामने अब शर्त रख दी है और कहा है कि ट्रंप का जो व्यवहार है वो अनिश्चित है, हमेशा स्टेबल नहीं है। तो ट्रेड डील तभी होगी, कोई भी व्यापार से संबंधित जो भी समझौता होगा वो तभी होगा जब टैरिफ को लेकर एक भरोसा भारत को मिल जाएगा। तो इसी मुद्दे की आज हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या, भारत की तरफ से क्या प्रमुख मांगे रखी गई हैं, जिसमें क्लैप बैक जो क्लाज की बात कही जा रही है कि आखिर ये है क्या, इसका मीनिंग क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। और विशेष तौर पे जैसे चमड़ा है, कपड़ा क्षेत्र, इसके लिए जो विशेष छूट की मांगे की जा रही हैं, आखिर वो क्या मांगे हैं, वर्तमान में जो टैरिफ एक स्ट्रक्चर है, जो संरचना है वो क्या है, और इस टैरिफ स्ट्रक्चर को लेकर भारत की क्या चिंता है। क्योंकि कुछ समय पहले देखें तो ट्रंप ने दुनिया के विभिन्न देशों के साथ ही भारत के ऊपर भी बड़े टैरिफ दर लागू किए थे। ये अलग बात है कि उस पर 90 दिनों की जो एक छूट है वो दी थी, लेकिन अब ये जो समय सीमा है वो जुलाई माह में समाप्त होने वाला है। तो इससे पहले भारत चाहता है कि अमेरिका के साथ जो भी हमारे टैरिफ स्ट्रक्चर हैं उनको एक फिक्स और दोनों देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए तय किए जाए। तो इस कारण से देखें तो एक ट्रंप जो प्रशासन की अनिश्चितता है कि वो अपने जो भी डिसीजन है वो लगातार बदलते रहता है, फ्लेक्सिबल देखने को मिला है। तो इसी कारण से ट्रंप प्रशासन की जो अनिश्चितता है और जो व्यापार है उसका जो माहौल है उसको प्रभावित कर रहा है। तो इसकी एक निश्चित गारंटी भारत चाहता है अमेरिका से। अमेरिका की जो चुनौतियां हैं, टैक्स कम देना, इसके अलावा अपनी जो अमेरिका फर्स्ट जो पॉलिसी है उसको सभी देशों के ऊपर थोपना। और इस कारण से देखें तो स्टील, एल्युमिनियम, ऑटो सेक्टर्स जैसे जो क्षेत्र हैं वो काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। तो देखेंगे कि आखिर इन सभी मुद्दों में जो विशेषज्ञ हैं उनकी क्या राय है, उनकी एक्सपर्ट्स जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। इन दोनों देशों के ट्रेड के संदर्भ में टैक्स की गारंटी के बिना डील नहीं होगी, जो भारत ने शर्त रखी है ये कितना कारगर होगी, इसके क्या प्रभाव होंगे, क्या दोनों देशों के बीच में जो भी ट्रेड डील है वो संभव हो पाएगा, और भारत अमेरिका के मध्य जो आयात निर्यात है उनकी क्या स्थिति है, उन पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो इन सभी मुद्दों पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की शक्ति, ट्रंप प्रशासन की जो अनिश्चितता है वो हमेशा बनी रहती है और इसी बीच हम गारंटी के बिना कोई भी ट्रेड डील नहीं कर सकते हैं, ये बात रख दी गई है भारत की तरफ से अमेरिका के सामने। तो ये महत्वपूर्ण एक पक्ष है। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा जो भी मिड ईयर मेगा सेल है वो संचालित की जा रही थी, जिसकी कह सकते हैं कि अंतिम जो तिथि है वो आज है, यानी कि 17 जून 2025 तक। इन कोर्स में अगर आप नामांकन करवाते हैं तो इन महत्वपूर्ण छूटों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से छूट किन कोर्स पर मिल रहे हैं, थोड़ा सा एक संक्षिप्त ब्यौरा ले लेते हैं। जैसे आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स के तहत जो भी संचालित होने वाले कोर्स हैं, चाहे जीएस ओनली बैच है, जीएस सीसैट बैच है, ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं या जो ऑप्शनल कोर्सेज हैं, इन पर 60% का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है, जिसकी आज लास्ट तिथि है। ये सारे कोर्स ईएमआई की सुविधा पर भी उपलब्ध है। दूसरा जो कोर्स है वो आपका मिड ईयर मेगा सेल पीसीएस फाउंडेशन कोर्स है, पीटी मेंस का लाइव ऑनलाइन कोर्स, जो कि संस्कृति के द्वारा विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली जो परीक्षा है उनकी तैयारी की जाती है, जिसके तहत यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान जैसे जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं उनके एग्जामों के लिए तैयारी कराई जाती है। इनके लिए विभिन्न कोर्स हैं, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपी पीएससी, आरएस, और इनके लिए जो निर्धारित फी है उस पर 70 to 75% का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। ये सब जो छूट है इनकी भी आज लास्ट तिथि है। रात
के 12 बजे तक आप इन कोर्स में नामांकन करवाते हैं तो इस छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित जो 71वीं बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके संदर्भ में 71वीं बीपीएससी पीटी टारगेट बैच संस्कृति के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो 70 दिवसीय कार्यक्रम है। निर्धारित फी 20,000 है, लेकिन डिस्काउंट के बाद अब केवल आपको 4,500 में ये कोर्स प्राप्त हो रहा है और 30 जून 2025 से कक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। नामांकन प्रारंभ है। कोर्स की महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं, प्रतिदिन 2 कक्षाएं आपको दी जाएंगी। प्रत्येक संडे को आपको करंट अफेयर्स की जो कक्षाएं वो कराई जाएंगी। प्रत्येक विषय पर पीडीएफ क्लास नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। रेगुलर विषय के पीडीएफ क्लास नोट्स होंगे। रेगुलर स्तर पे खंडवार टेस्ट भी कराए जाएंगे। खास बात है कि इसमें प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज पूरी तरह से निःशुल्क है और अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पर कॉल करके आप शंका समाधान कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है, संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहां विजिट करके संबंधित जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं अपने न्यूज पर, और जो इस समय चर्चा में है, भारत ने अमेरिका के सामने रख दी है अपनी शर्त। कहा ट्रंप का जो व्यवहार है वो अनिश्चित है, हमेशा बदलते रहता है। ट्रेड डील तभी होगी जब टैरिफ को लेकर अमेरिका जो है वो भारत को भरोसा दिलाएगा। और ये पहले भी हमने कहा कि जैसे कि पिछले कुछ समय जो चीन है, चीन के ऊपर अमेरिका ने कई सारे टैरिफ दबाव डाले, लेकिन चीन ने अपनी एक जो हार्ड पॉलिसी है उसको अपनाते हुए कहीं ना कहीं अमेरिका को झुकने पर मजबूर किया। इसी के संदर्भ में एक लेख आया था, स्वामी थे, उनके लेख में हमने चर्चा भी की थी कि उन्होंने ये कहा था कि भारत को भी अपने पड़ोसी देश से सीख लेते हुए अमेरिका के साथ एक हार्ड जो पॉलिसी है, सॉफ्ट पॉलिसी को छोड़ते हुए अपनी शर्तों पर डील करने चाहिए, न कि झुकने के आधार पर करना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारी बातें कही गई थी। जैसे भारत ने गूगल जो टैक्स है, डिजिटल जो टैक्स है, वो पूरी तरह से माफ़ कर दिया। जो भी अमेरिकी कह सकते हैं कि इस तरह की डिजिटल कंपनियां हैं उनको इससे छूट दिया है अमेरिका को खुश करने के लिए, जो कि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार हो सकता था। तो इस तरह की जो छूट है वो कहीं ना कहीं अब नहीं देना चाहिए और लगाना चाहिए, और ऐसे शर्तों पर अमेरिका से डील करना चाहिए। और वही अब देखने को मिला है, भारत ने अमेरिका के सामने अब रख दी है शर्त। और ऐसा क्यों रखा है? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति का जब से कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल स्टार्ट हुआ, तब से उनकी जो नीतियां हैं वो लगातार बदलती रही है। कभी वो कुछ टैरिफ लगा देते हैं, कभी उसमें छूट देते हैं, फिर कहते हैं कि हम इसे कम कर देंगे, फिर कहते हैं इसे हम बढ़ा देंगे। तो इस तरह का जो अस्थायी जो उनका कह सकते हैं कि एक डिसीजन है, उस पर भारत को विश्वास नहीं है। भारत और अमेरिका के जो द्विपक्षीय व्यापार है, ये अलग बात है कि लंबे समय से देखें तो अच्छे स्तर पे बढ़ते जा रहे हैं, और ये अब बाइलेटरल जो ट्रेड है भारत अमेरिका के बीच में, ये लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी बन चुका है, और दोनों देशों के बीच में देखें तो विभिन्न जो वस्तुएं हैं, जो सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हैं, उनका जो व्यापार है वो आप 2023 की अगर बात करें तो सबसे अच्छे स्तर तक पहुंच चुका था। लगभग देखें तो 191 ये बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका था। तो इस कारण से देखें तो दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच में एक महत्वपूर्ण मुद्दा आ चुका है, वो मुद्दा आ चुका है टैरिफ का। ये जो टैरिफ का मुद्दा है ये बड़ा ही गंभीर हो चुका है। ये खास तौर पे जो आयात कर है वो उससे संबंधित है, और इस कारण से देखें तो व्यापार में जो बाधाएं हैं वो दोनों देशों के बीच में एक बड़ा जो महत्वपूर्ण डिस्प्यूट है। कहीं ना कहीं जो व्यापार में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं वो सबसे महत्वपूर्ण विषय बन चुका है ट्रेड के संदर्भ में दोनों देशों के बीच में, जिसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं तानातानी देखने को मिली है। और प्रेजेंट सिनेरियो में भारत और अमेरिका एक महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौते की ओर बढ़ रहे हैं। लगातार दोनों देशों के जो भी डेलीगेट्स हैं उनके बीच में बात हो रही है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच में बात हो रही है, और इसके संदर्भ में देखें जो समझौते हैं उनकी जो रूपरेखा वो तैयार करने की बात बीच बीच में आते रही है। इसके अलावा देखें तो भारत इस समझौते के साथ कुछ ठोस जो सुरक्षा की गारंटी है वो चाहता है, और इसी कारण से वो कह रहा है कि हमें एक शर्त होनी चाहिए, हमें भरोसे में लिया जाना चाहिए, हमें भरोसा होना चाहिए, हमें सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, ताकि भविष्य में अमेरिका की जो नीतिगत अनिश्चितता है उसके चलते भारत को बड़ा नुकसान न झेलना पड़े। अब इसमें अगर हम देखेंगे कि भारत की आखिर मांगे क्या है, तो भारत ने अमेरिका से ये स्पष्ट कर दिया है, पूरी तरह से ये अपना स्टैंड क्लियर किया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन है वो क्या है कि टैक्स नीतियों पर कहीं ना कहीं निश्चित स्थिर नहीं दिखा है।
और उसकी जो टैक्स नीतियां हैं उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। भारत का ये कहना है और भारत ये भी चाहता है कि जो भी दोनों देशों के बीच में जो व्यापार से संबंधित जो समझौते हैं, टैक्स या जो भी टैरिफ की दरें हैं, उनमें कोई बदलाव न किया जाए। यदि बदलाव होता है तो उसका पूर्व निर्धारित और पूरा एक ट्रांसपेरेंट जो प्रावधान है वो दोनों देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाए। भारत का रुख है कि हमने अमेरिका के सामने ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि बिना टैक्स स्टेबिलिटी के, स्थिरता की गारंटी के अब कोई डील नहीं हो सकती है। और इसी के बीच में देखें तो क्लैपबैक जो क्लॉज है वो चर्चा में है। तो देखेंगे क्लैपबैक जो क्लॉज है आखिर ये क्यों चर्चा में है। तो भारत ने प्रस्तावित किया है कि समझौते में एक जो क्लैपबैक क्लॉज है वो जोड़ा जाए। इसका मीनिंग क्या होता है कि क्लैप जो बैक क्लॉज है कि यदि अमेरिका भविष्य में कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी समझौता और उस समझौते के तहत जो भी पहले से तय की गई दरें हैं उनसे ऊपर का अगर टैक्स लगाता है, उन दरों से अगर अधिक टैक्स लगाता है, या फिर व्यापार के जो नियम तय किए जाते हैं उनमें अगर अपनी तरफ से एक तरफा बदलाव करता है, तो फिर उस स्थिति में भारत को उन व्यापार लाभों को वापस लेने का जो अधिकार होगा वो प्राप्त होगा जो उसने अमेरिका को दिए हैं। तो ये जो प्रस्ताव है विशेष रूप से जो ट्रंप प्रशासन है उसकी जो अप्रत्याशित जो फैसले हैं उनको ध्यान में रखते हुए लिया गया, क्योंकि अक्सर अमेरिका का जो डिसीजन होता है वो त्वरित होता है, खास तौर पे जो ट्रंप प्रशासन है उसका। क्योंकि अगर उन्हें किसी भी देश की जो नीतियां हैं, जो स्टैंड है, अगर वो ठीक नहीं लगता है तो तुरंत उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध खास तौर पे ट्रेड के संदर्भ में लगा दिए जाते हैं। जैसे रूस के संदर्भ में देखा गया है, भारत के संदर्भ में भी कई बार देखा गया है, अलग अलग देशों के संदर्भ में ये जो प्रतिबंध है ये लगाते देखा गया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत की तरफ से इस तरह की जो प्रावधान है क्लैपबैक क्लॉज की वो इसमें शामिल करने की बात कही गई है। इसमें अगर हम बात करें कि जो चमड़ा है, जो कपड़ा है, ऐसे क्षेत्रों के लिए विशेष जो छूट है, जो रियायत है उसकी मांग की गई है, क्योंकि भारत की तरफ से ये बात रखी गई है कि जो हमारे टेक्सटाइल्स है, जो लेदर कह सकते हैं सेक्टर्स है, ऐसे जो श्रम प्रधान क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के लिए विशेष जो टैरिफ रियायत है, जो छूट है वो हमें मिलनी चाहिए। ये जो क्षेत्र है भारत के एमएसएमईज और निर्यात रोजगार का एक बड़ा हिस्सा है, जिससे सबसे निम्न तबके का, मध्यम वर्ग का जो परिवार है वो भी जुड़ता है। अमेरिका में प्रवेश के लिए ये जो उत्पाद हैं ये प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों में बिक सकें, इसके लिए भारत को कम टैरिफ की जरूरत है। इस तरह की भी डिमांड भारत ने अमेरिका के सामने रखी है। वर्तमान जो टैरिफ संरचना है उसकी अगर हम बात करें और भारत की इसके लेकर जो चिंता है उस पर अगर हम एक संक्षिप्त दृष्टि डालें तो 2024 में ट्रंप जो प्रशासन है उसने भारत से आयातित वस्तुओं पर 26% जो टैक्स है वो लगाने का अनाउंसमेंट कर दिया, जिससे अस्थायी रूप से देखें तो 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया, एक तरह से छूट दे दी गई। 10% का जो बेस लाइन टैक्स है वो अब भी लागू है और ये जो स्थगन है 9 जुलाई तक लागू था, जिसके बाद भारत और अमेरिका चाहते हैं कि अंतिम जो एग्रीमेंट है वो हो जाए। भारत को यह भी आशंका है कि यदि समय रहते समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका अचानक क्या कर सकता है कि जो टैरिफ की दरें हैं, जो टैक्स है वो बढ़ा सकता है, जिससे भारतीय निर्यातकों को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस तरह की जो एक चिंता है वो भारत के सामने है। ट्रंप प्रशासन के संदर्भ में देखें कि उसकी जो अनिश्चितता है, क्योंकि व्यापारिक माहौल को प्रभावित करने वाले जो कारक है, खास तौर पे जो ट्रंप है उनका जो व्यापार युद्ध की जो नीति है, ट्रेड वार, उसके लिए खास तौर पे जाने जाते हैं। उन्होंने पहले ही खास तौर पे देखें चीन, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, रूस, ऐसे विभिन्न देशों के ऊपर देखें तो अचानक टैरिफ लगा दिए थे। भारत को डर है कि यही रवैया अगर उसके साथ दोहराया जा सकता है, ये निश्चित तौर पे है। और खास तौर पे इस समय जब पूरा एक ट्रेड कह सकते हैं कि ट्रेड, या कह सकते हैं कि दूसरी तरफ पूरे दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में तनाव है, उस स्थिति में हो सकता है कि भारत का जो न्यूट्रल स्टैंड है उसको लेकर भी कुछ बड़े डिसीजन अमेरिका ले ले, क्योंकि हमेशा वो चाहता है कि भारत उसके साथ हर मुद्दे पर उसकी सहमति में सहमति अपनी रखे। लेकिन भारत की अपनी एक स्ट्रेटजी है, उसकी अपनी एक पॉलिसी है, उसकी अपनी कूटनीति है, उसको ध्यान में रखते हुए वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को तय करता है। इस कारण से भारत और चिंतित है। भारत चाहता है कि जो भी ट्रेड डील है केवल आज के टैक्स पर आधारित ना हो, बल्कि इसमें भविष्य के जो टैरिफ स्थायित्व हैं उनके लिए भी कोई एक स्पष्ट सुरक्षा प्रावधान जोड़े जाएं। अमेरिका की जो चुनौतियां हैं
जैसे टैक्स कम करना आसान नहीं है। अमेरिका यदि भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन दरों से भी कम टैरिफ देना चाहता है तो उसे अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। तो ये भी देखें तो अमेरिकी जो प्रशासन है उसके सामने एक चुनौती है। ये अलग बात है कि राष्ट्रपति के पास पारस्परिक जो रियायत है उसको रद्द करने का एक खास जो वीटो पावर है, विशेष अधिकार है, वो है, जिससे भारत को कहीं ना कहीं देखें तो एक तरह का एक चिंता भी है। और इस जटिलता को देखते हुए भारत यही चाहता है कि समझौता पूरी तरह से क्लियर हो, स्पष्ट हो, कानूनी रूप से बाध्यकारी हो, ताकि कल के डेट में कोई दोनों देशों के बीच में जो व्यापारिक तनाव है वो न उत्पन्न हो। खास तौर पे देखें स्टील, एल्युमिनियम, ऑटो सेक्टर्स की जो स्थिति है तो भारत सरकार स्टील, एल्युमिनियम ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं इन पर 50% का जो टैक्स है और ऑटोमोबाइल पर 25% का जो टैक्स है उसके संभावित प्रभाव को भी देख रही है। अभी तक देखें ऑटो जो कंपोनेंट्स हैं इस सेक्टर पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, लेकिन अगर टैक्स जारी रहा तो बड़ा नुकसान होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यदि अमेरिका अन्य देशों को भी छूट देता है तो भारत भी समान जो रियायत है उसकी मांग कर सकता है। और इसी के संदर्भ में जो भी विशेषज्ञ हैं वो इनकी ये राय आ रही है कि भारत की जो मांगे हैं वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है और वर्तमान परिस्थितियों और जो अमेरिका की नीतियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए जरूरी भी है। क्योंकि व्यापारिक विशेषज्ञ हैं वो मानते हैं कि भारत का जो आग्रह है वो पूरी तरह से अमेरिका के समक्ष उचित है। उनका सुझाव है कि समझौते में एक टाइमलाइन जो होती है, समयबद्धता होता है, क्ला बैक जो कह सकते हैं प्रावधान है वो भी होना चाहिए। परस्पर दोनों देशों के बीच में जो ट्रांसपेरेंसी है वो सुनिश्चित किया जाना चाहिए और ये दोनों देशों के लिए एक लंबे, स्थिर और भरोसेमंद व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अब यहाँ पर जो ये बात कही जा रही है कि टैक्स की गारंटी के बिना डील नहीं है, तो भारत ने पूरी तरह से यह स्पष्ट कर दिया है कि टैरिफ की जो स्थिरता है, इसकी जो कानूनी गारंटी है, उसके बिना कोई व्यापारिक समझौता अब नहीं होगा। ये जो नीति है न केवल भारत के आर्थिक हितों की रक्षा करेगी बल्कि अमेरिका को भी ये संकेत देगी कि विकासशील देशों के साथ व्यापार में निष्पक्षता अब जरूरी है, वो पहले की स्थिति में नहीं रहे। ये भी देखना है कि अमेरिका इन प्रस्तावों को किस रूप में स्वीकार करता है और ये जो डील है 9 जुलाई से पहले क्या अंतिम रूप ले पाती है, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। भारत अमेरिका के मध्य अगर आयात निर्यात की हम बात करते हैं तो बहुत सारे डेटा हैं। जैसे 2024-25 में भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार है वो 131.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें से देखें तो 86.51 बिलियन डॉलर का निर्यात और 45.33 बिलियन डॉलर का जो आयात है वो शामिल था। 2024-25 में अमेरिका लगातार चौथे वर्ष भारत का जो शीर्ष व्यापारिक भागीदार है वो भी बना रहा। भारत से अमेरिका का जो निर्यात है वो 11.6 से बढ़कर अब 86.51 बिलियन डॉलर हो गया है, जबकि 2023 में ये केवल 77.52 था। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो व्यापार है वो बढ़ता जा रहा है और इस अवधि में भारत का जो अमेरिका से आयात है वो क्या है कि 7.44 से बढ़कर अब ये 45.33 हो चुका है। तो ये भी लगातार देखें तो बढ़ रहा है, जबकि 2023-24 में देखें तो ये कितना था, केवल 42.2 बिलियन डॉलर ही था। तो दोनों देशों के बीच में एक अच्छे पॉजिटिव संकेत हैं व्यापार के संदर्भ में। भारत से अमेरिका को जो निर्यात है वो उसमें बहुत सारे जो वस्तुएं हैं, जो सेवाएं हैं वो है, जैसे रत्न आभूषण, विशेष रूप से हीरे और सोने का कहीं ना कहीं एक ट्रेड होता है। फार्मास्यूटिकल जो दवाएं हैं, वस्त्र और जो परिधान है, ऑर्गेनिक जो सामान है, मशीनरी, यंत्र, वाहन, ऑटो पार्ट्स, समुद्री जो उत्पाद हैं, आईटी जो सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं, वो कहीं ना कहीं देखें तो बड़े स्तर पे भारत से अमेरिका को क्या किए जाते हैं, ये निर्यात किए जाते हैं। तो इस कारण से देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही देखेंगे तो अमेरिका से भी भारत में काफ़ी आयात होता है, जैसे कच्चा तेल है, एलएनजी है, विमान और रक्षा उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मशीनरी है, कृषि उत्पाद है, सोना और अन्य जो कीमती वस्तुएं हैं, मेडिकल के जो इक्विपमेंट हैं, जो सर्विसेज हैं। तो बहुत एक लंबी लिस्ट है जो दोनों देशों के बीच में एक आयात निर्यात का आधार बना हुआ है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो भारत अमेरिका के बीच में जो एक टैरिफ की स्थिति को लेकर जो स्पष्टता है, उसको लेकर भारत ने अपनी एक शर्त रख दी है अमेरिका के सामने कि अब हम एक स्पष्ट सुरक्षा, जो एक कह सकते हैं भरोसा है, वो अमेरिका के द्वारा भारत को अगर दिया जाता है तब भी कोई ट्रेड डील हम करेंगे। तो ये चर्चा था, चर्चा का
जो चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 2024-25 में भारत और अमेरिका के बीच में कुल द्विपक्षीय जो व्यापार है वो कितना रहा है? 90.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 228.7 बिलियन डॉलर, 131.84 बिलियन डॉलर या फिर 111 बिलियन डॉलर। अब देखने वाली बात है कि अमेरिका की तरफ से भारत का ये जो स्टैंड लिया गया है इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। अमेरिका क्या आने वाले समय में ट्रेड को लेकर सहमति देता है या फिर आने वाले समय में भारत के ऊपर उच्च जो टैरिफ दरें हैं वो लागू करता है, ये समय बताएगा। लेकिन देखने वाली बात है, तो फिर उस पर भी हम चर्चा करेंगे जो भी आगे अपडेट आएगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।